और ये याद दिलाते जा रहे हैं कि आपके संरक्षण के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए तो वो हैं ही, आपके कर्म के साक्षी भी है। वो एक संत की कहानी आती है कि संत थे, मार्ग में जा रहे थे, चोरों का एक काफिला जा रहा था, तो चोरों ने कहा कि अरे हमारे साथ चलो, हमें एक व्यक्ति की जरूरत है। अच्छा ठीक, चल दिए। संत हृदय नवनीत समाना, उनको क्या, जहाँ चाहेंगे वहाँ चल देंगे, चल दिए। वो जाकर के घर में चोरी करने के लिए घुस गए। अब जब चोरी करने के लिए घुसे तो बोले कि देखो तुम्हारा एक काम है। क्या काम है? बोले तुम बाहर को बैठे रहना और यदि मालिक जगे तो बताना, मालिक जगे वैसे हमें सूचित करना। ठीक। जैसे ही अंदर गए और जैसे ही उन्होंने चोरी करनी शुरू करी, वैसे ही वो जोर से चिल्लाए, अरे मालिक जागा हुआ है, मालिक देख रहा है। भागे भागे आए तो देखा मालिक तो सो रहा है। बोले अरे तुमने बेकार में ही हम लोगों को बुला लिया, मालिक तो सो रहा है। बोले अरे ये मालिक सो रहा है, दुनिया का मालिक तो जाग रहा है, दुनिया का मालिक तो हर क्षण देख रहा है। गायत्री मंत्र, गायत्री माता और गायत्री की शक्ति हमें याद दिलाती हैं कि वो मालिक हर क्षण जगा हुआ है, कभी सोता नहीं। हम सो सकते हैं, दुनिया सो सकती है, पर वो हर क्षण जागा हुआ है, जागृत है, जीवंत है, उसकी चेतना कण कण के अंदर व्याप्त है। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी वही है। और ये याद रखता है कि हमने कर्म क्या किया। औरों से छुपा सकते हैं, उससे छुपा पाने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए माँ गायत्री का मंत्र हमें सतपथ पर लेकर के आता है। इसीलिए अथर्ववेद क्या कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम। वेद माता इसलिए कहकर के पुकारता है कि वो वेद माता है, जो भौतिक सिद्धियां तो देती हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियों के शिखर पर लेकर के जाती हैं। अब हम लोग सोच करके देखें कि जो वेदों को जन्म देने वाली है, जो देवों को जन्म देने वाली है, वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, पूरे विश्व को जन्म देने वाली है, जो पूरे लोक को पावन बनाने वाले हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य इतनी है कि सारे ऋषि, सारे महर्षि, सारे देवता, सारे भगवान मिलकर के ये कहते हैं कि उन्हीं अकेले की उपासना करने की आवश्यकता है, जिनके पास शक्ति इतनी है कि वो भटके हुए व्यक्ति को पूरे विश्व का मित्र बना देती है, जिनके अंदर शक्ति इतनी है कि वो हमें पापों से दूर करती हैं, सतपथ पर लेकर के जाती हैं, चरित्र को, चिंतन को, व्यवहार को, व्यक्तित्व को गुणवान बनाती हैं, परिष्कृत, प्रकाशित, आलोकित बनाती हैं। वो गायत्री माता करने का अधिकार एक को हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। ऐसा कौन कह सकता है? आप जरा सोच करके तो देखो। यदि हम सोच करके देखें तो जो स्वरूप साक्षात्कार का मंत्र है, जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, उससे किसी को कैसे निषिद्ध किया जा सकता है? एक को मिले अधिकार, दूसरे को नहीं मिले, कैसा संभव है? भगवान सूरज का प्रकाश गिर रहा है, आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। नदी बह रही है, आप पानी पी सकते हो, आप नहीं पी सकते हो। धरती अन्न उपजा के दे रही है, आप खा सकते हो, आप नहीं खा सकते हो। बादल बरस रहे हैं, आपको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा कैसे संभव? ये जो भेदभाव है वो किस तरह से संभव है? कोई सोच करके तो देखे। न शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, वेदों में कहीं नहीं लिखा, किसी ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा कहा नहीं गया, और लोगों के जीवन में प्रभाव हर क्षण देखने को मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो अज्ञानी हूँ, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे कुछ न पता हो। भगवान शंकराचार्य से बढ़ करके तो कोई नहीं। आदि शंकराचार्य तो वेद के शिखर हैं, विवेक के शिखर हैं, वैराग्य के शिखर हैं, ज्ञान के शिखर हैं, कर्म के शिखर हैं। बुरे से बुरा मानने वाला उनके लिखे को तो मानेगा। अब शूद्राधिकरण में उनने क्या लिखा है? ज्ञान वस्तु तंत्र होने के कारण निषिद्ध नहीं की जा सकती। जो आत्मज्ञान है उसके ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। ये करें, ये न करें, कहाँ से आ सकता है? अरे टॉयलेट थोड़ा ही है कि एक में पुरुष घुसेंगे और एक में महिलाएं घुसेंगी। ये तो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान तो सभी का अधिकार है, हर क्षण अधिकार है, हर क्षण से रहा है और हर क्षण को रहने वाला है। तो ये एक ऐसा मंत्र है दोस्तों जिस पर हर एक का अधिकार है। हर व्यक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता है कि इसको करने की क्षमता, सामर्थ्य, अधिकार हर व्यक्ति के पास है। और ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि क्यों के लिए आपको एक बड़ी प्यारी घटना सुनाता हूँ। भागवत आप लोग पढ़े, भागवत में एक घटनाक्रम आता है। क्या आता है? भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो पहले पेड़ पौधे बनाए, पत्थर बनाए, फिर जलचर, नभचर, थलचर बनाने के बाद उनने इंसान को बनाया। और जब इंसान को बनाया तो उनको मन में बड़ा संतोष हुआ। ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमाप देवा, ऐसा लिखा है।
भगवान के मन में बड़ा मोद हुआ, तृप्ति मिली उनको। 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो व्यक्ति को सुख मिलता है, संतोष नहीं मिलता। भगवान ब्रह्मा को बड़ा संतोष हुआ। क्यों? ब्रह्मावलोकधीष्णम, उनको लगा कि इस जाति के अंदर, इस प्राणी के अंदर धिषणा विद्यमान है। ये धिषणा वो शब्द है जिससे धी निकल करके आया। बुद्धि का धी धिषणा, धीमहि का धी धिषणा, धिषणा धी प्रज्ञा। ये व्यक्ति के अंदर जो सामर्थ्य है, उसके लिए भगवान ब्रह्मा को लगा कि अरे ये तो इस प्राणी के अंदर है। धिषणा का क्या मतलब है? धिषणा का मतलब है कि हमारे अंदर के भगवान को, हमारे अंदर के ब्रह्म को देख पाने की सामर्थ्य। ब्रह्म तो कण कण के अंदर है, वो चाहे तो स्टेज के ऊपर आकर के भी जा सकते हैं। तो भगवान ने ये बोला ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमाप देवा, कि इस प्राणी के अंदर धीषणा की, धी की सामर्थ्य। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने अंदर छुपे भगवान को देख पाने की सामर्थ्य, और प्राणियों के अंदर नहीं। इसीलिए तो उपनिषद के ऋषि बोलते हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा ये धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, परमेश्वर के पुत्र हो, तुम्हारे को अपने अंदर छुपी शक्तियों का भी अंदाजा नहीं। इसीलिए तो घटना आती है जिसमें श्वेत केतु को उनके गुरु ने क्या याद दिलाया? ये याद दिलाया कि भगवान तो तेरे अंदर है। श्वेत केतु विश्वविद्यालय को टॉप करके घर को पहुंचे। घर को पहुंचे तो मन में अहंकार आ गया। उनको लगा कि मुझे पता है। उनके गुरु थे आरुणि उद्दालक, बोले सब पता है? बोले सब पता है। भगवान को देखा है? बोले देखा तो नहीं है, पर श्लोक बहुत सारे सुना सकता हूँ। बोले देखना चाहोगे? बोले हाँ। पानी का गिलास लिया, शक्कर के टुकड़े लिए, पानी के गिलास में घोल दिए। कहाँ गए? श्वेत केतु बोले अभी मेरी आंख के सामने घोला, पर दिख नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा कि अंदर है? तो श्वेत केतु बोले कि पानी को चखना पड़ेगा, मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर शक्कर घुल गई। उनके गुरु बोले कि बेटा इसी तरह से भगवान बाहर हवा में घुल गया है, अंदर प्राण में घुल गया है, वायु में है और प्राण में है। इसीलिए हम ऑक्सीजन को बोलते हैं प्राणवायु। बोले न वायु दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, पर दोनों के बगैर तेरा अस्तित्व संभव नहीं। बोले देखना है तो तू अपने भीतर गहरे उतर, वो भगवान तो तेरे अंदर है, तत्त्वमसि वो मेरे अंदर भी है, सोहम। और जैसे ही श्वेत केतु को याद आया तो उनके मुंह से क्या निकला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो भगवान हूँ। वो शब्द जो आपको गायत्री मंदिर पर शीशों के ऊपर लिखे हुए दिखने को मिलते हैं। गुरुदेव ने गायत्री मंदिर बनाया तो शीशे लगाए, व्यक्ति आए भगवान को प्रणाम करे और शीशे के सामने जाकर के ये याद करे कि वो भगवान मेरे अंदर है, वो देवी शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर वही भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है। और जब ब्रह्मा जी को लगा कि इस प्राणी के अंदर है वो, ये अपने अंदर छुपे ब्रह्म को देख सकता है, अपने अंदर छुपे भगवान को देख सकता है, तो उन्होंने कहा इसके अंदर जो ये धिषणा है, धीमहि, वही इसको पूर्णता प्रदान करती है। गायत्री का मंत्र इसलिए पूर्णता का मंत्र है क्योंकि इसमें हमारा दे पाने की सामर्थ्य। इसीलिए जो अंतिम शब्द आता है वो क्या होता है? उसमें हम लोग बोलते हैं प्रचोदयात। प्रचोदयात का क्या अर्थ है? प्रेरित करे। तो संस्कृत में प्रेरयेत बोल सकते थे, प्रचोदयात क्यों बोला? प्रेरयेत कहते तो भी तो अर्थ वही निकलता कि प्रेरित करे, फिर प्रचोदयात क्यों बोला? प्रचोदयात इसलिए बोला क्योंकि प्रेरित तो आतंकवादी भी कर देते हैं। किसी को बोल देंगे तो सुसाइड की बेल्ट लगा करके जाएगा और आत्महत्या भी कर देगा, 100 और को भी मार देगा। मोटिवेट करना आसान है, इंस्पायर करना कठिन है। इसलिए बोला कि किसी को प्रेरणा देना तो आसान है, उसके अंदर उत्कृष्ट प्रेरणा देना कठिन है। इसीलिए शब्द आया प्रचोदयन। प्रचोदयन का मतलब है उत्कृष्ट प्रेरणा। व्यक्ति को ये याद दिलाना कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अनुसंधान क्या करना है। एक बार मिल गया तो क्या मैं इस अवसर को यूं ही गंवा दूं, या इस अवसर के साथ न्याय करूं, इंसाफ करूं और अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को छू कर के आऊं। वो प्रेरणा जगाना प्रचोदयात, उसको कहा प्रचोदयन। एक बड़ी प्यारी कथा आती है भागवत में, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। पुराणों के अंदर कथा आती है, ऐसा लगता है कि जैसे आज सुबह के लिए गुरुदेव ने कही। महर्षि थे पुनर्वसु, उनके शिष्य थे अग्निवेश।
महर्षि पुनर्वसु ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, और एकदम से उनकी आंखें खुल गई। खुली तो उनकी आंखों में दर्द, पीड़ा, भयावह भाव। अग्निवेश के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, मेरे गुरु की ऐसी स्थिति क्यों है। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि क्या हुआ। बोले, मैं कलयुग के चरम को देख रहा हूँ अग्निवेश, और मैंने देखा कि बड़ा महाविनाश होने वाला है। क्यों? बोले, आदि व्याधि शतग्रस्ता, आदि व्याधि से करोड़ों लोग ग्रस्त हो चुके हैं। निरस्त ज्ञान चक्षुषु, उनके जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खत्म हो गए। पशु तुल्यस चरन्ते थे, पशु की तरह से जीवन को गुजार रहे हैं। देह मात्रैक दृष्टया, मात्र देह को ही अपने जीवन का सुख का आधार बना करके बैठे। आप जब महा दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में कहानी आती है, महिषासुर का वध किया माँ ने, भगवती ने, भवानी ने, माँ गायत्री ने, दुर्गा ने किया, हर कोई जानता है। महिषासुर का वध करने से पहले महिषासुर के असिस्टेंट पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे? चिक्षुर पहुंचे, चामर पहुंचे, बाष्कल पहुंचे, असिलमा पहुंचे, उद्रक पहुंचे, महाअनु पहुंचे और विडालाक्ष पहुंचे। इनका क्या अर्थ है? चिक्षुर का मतलब है छोटा सोचने वाला, जिसकी सोच छोटी हो गई। चामर का मतलब जो शरीर के सौंदर्य को ही सब कुछ मान के बैठ गया हो, चमड़ी पर मन अटक गया हो। असिलोमा, लोम लोम के अंदर हिंसा आ गई हो। बाष्कल, दूसरे को कष्ट देने में आनंद आता हो। उदग्र, मेरा पेट भर जाए बाकी लोग भूखे रहे। महाअनु, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, अच्छा खाएंगे बुरा खाएंगे फर्क नहीं। और विडालाक्ष, जिसकी बिल्ली की तरह से आंखें। बिल्ली क्या करती है? बस आपकी क्षण भर के लिए दृष्टि हटी कि दूध का प्याला लेकर के भागेगी। वैसे ही हो गया। आज के समय में लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया संस्कृत वाले नाम नहीं है, पर उद्देश्य तो यही हो गया। आदमी का जीवन ऐसे ही हो गया। तो ये देख करके बड़ा कष्ट हुआ पुनर्वसु को। अनेक चित्र भ्रांता, अनेकों लोग इसी तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा 1.5 पेज तक वो बोले, पर जो अंतिम लाइन है वो कितनी काम की है। अग्निवेश ने पूछा कि गुरुदेव इसका कारण क्या है? क्या है? ये सब लोग परेशान हैं, सब जिंदगी आदमी की नष्ट हो रही है, शरीर के कष्ट हैं, मन के कष्ट हैं, क्यों है? ये कलयुग चरम पर क्यों पहुंच गया है? तो पुनर्वसु बोले, प्रज्ञापराधम मूलम सर्व रोगाणाम। सारे रोगों के मूल में एक ही अपराध है, प्रज्ञा का अपराध। व्यक्ति की प्रज्ञा भ्रष्ट हो गई। व्यक्ति ये भूल गया है कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों मिला मनुष्य का जीवन। और आज उसी का कारण तो है कि पीड़ा है, पतन है, परेशानी है, प्रवाह में आ गए, फैशन में आ गए। बाहर के सुख को पाने के लिए व्यक्ति भीतर की काली को आभूषण समझ करके बैठ जाता है। बाहर मिल जाए, अंदर से मेरा व्यक्तित्व कहीं पर भी चले जाए, मन में शांति नहीं है। हर व्यक्ति के दिल में ये आ गया कि मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, दूसरे का गला घोंट के चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। और इसीलिए क्या है, इंसान बिखरे हुए हैं, इंसानियत जख्मी, परिवार टूटते नजर आते हैं, समाज खत्म हो रहे हैं, मुस्कुराहटें हैं नहीं, मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। आदमी के पास कुछ है नहीं और तब भी आदमी पूरी जिंदगी को स्वाहा करने के लिए तैयार है। ये समस्या जब आती है तो ऐसे में क्या है, 2 ही पथ हुए आज तक। एक पथ तो है दंड का और एक पथ है पुरस्कार का। एक पथ पर चलोगे तो आपको सजा मिलेगी, एक पथ पर चलोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। एक पथ पाप का है, एक पथ पुण्य का है, एक पथ शुभ का है, एक पथ अशुभ का है। पर इनसे आज तक समाधान हो पाया क्या? न जाने कितने असुर हैं जिनको अकेले भगवान ने आकर के मारा। रावण को तो मारा ही मारा, खरदूषण को मारा ही मारा, शूर्पणखा को तो मारा ही मारा, अकासुर को, बघासुर को, पूतना को, कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने आकर के मारा। दुर्गा सप्तशती में पढ़े तो मधुकैटभ को मारा, महिषासुर को मारा, बाकियों के नाम मैं गिना चुका हूँ। चंडमुंड को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, धूम्रलोचन को मारा, रक्तबीज को मारा। इतने को तो अकेली माँ दुर्गा ने आकर दुर्गा सप्तशती के अंदर मारा। उससे दुष्ट होने बंद हो गए क्या? नहीं, क्योंकि भय अकेला समाधान नहीं। भय के डर से आदमी अपराध करना बंद नहीं करता है, और पुरस्कार की दृष्टि से हर कोई सतपथ पर नहीं जाता है। क्या है